नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। हमारे खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अटैक की। दरअसल दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक टकराव बना हुआ है। दोनों दलों के बीच लड़ाई के कारण अब तक दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोहल्ला क्लिनिक और कुछ पेंशन सेवाओं के लिए धन आवंटन भी रोक दिए गए हैं। इससे दिल्ली की आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। गुप्ता ने हालांकि आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा 2 दिनों के भीतर गुप्ता और जाजू की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दे। ऐसा नहीं करने पर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के प्रभारी ने पार्टी कार्यालय के पते पर एक कंपनी को पंजीकृत करवाया। उनके पास दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 45 संपत्तियां हैं। लोकायुक्त ने उन्हें 3 नोटिस भेजे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। पाठक ने भाजपा के दोनों नेताओं से 2 दिन के अंदर अपनी आय के स्रोत का खुलासा करने की मांग करते हुए कहा कि ये पता लगाने के लिए गहन जांच होनी चाहिए कि क्या उन्हें अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है। आप नेता ने कहा कि ये पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए कि क्या दोनों नेताओं के उभार और दिल्ली नगर निगम के पतन के बीच कोई संबंध है। आपके मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोकायुक्त गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करा रहा है। भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि लोकायुक्त के पास एक शिकायत में कहा गया कि गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली एमसीडी का महापौर रहते हुए कंपनी को पंजीकृत करवाया और उनकी आमदनी उनके आय से घोषित स्रोतों से कई अधिक हो गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली लोकायुक्त न्यायमूर्ति एच.सी. मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने आदेश गुप्ता को अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक नोटिस जारी कर उनके अपनी संपत्ति और आय के स्रोत घोषित करने के लिए कहा, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि मैं सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। उनका झूठे आरोप लगाने और मानहानि के मुकदमों के बाद भाजपा नेताओं से माफी मांगने का इतिहास रहा है। भारद्वाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं लोकायुक्त का सम्मान करता हूं और सभी विवरण साझा करूंगा। मैं हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के साथ साझा करता हूं। मैं एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता हूं और आपके भ्रष्ट कृत्यों का पर्दाफाश करता हूं और वो मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में सियासत लगातार गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी पर आज की हमारी खास पेशकश चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ नितेश चौरसिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले नितेश जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि कार्यक्रम का नाम भी आपके अटैक को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो और उसके कार्यकर्ता, उसके नेता भ्रष्ट हैं। आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है यहां पर। लेकिन बड़ा सवाल यह है, महापौर की लड़ाई हो, मेयर की लड़ाई हो, आखिरकार ये लड़ाई कब थमेगी? दिल्ली को उसका मेयर कब मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा? चुनाव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बावजूद इसके मेयर को लेकर जो गतिरोध है बरकरार है, आखिरकार क्यों? सबसे पहले तो आपको और आपके पैनलिस्ट के पैनलिस्टों के साथ साथ दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये तो सवाल उसी दिन से उठ खड़ा हुआ जिस दिन आम आदमी पार्टी को 134 सीटें दिल्ली की जनता ने दी, भाजपा को 104 सीटें दी और 104 सीटें पाने वाली भाजपा ये बात का दावा उस दिन कर रही कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा, सरकार में तो हम ही रहेंगे। ये दावा जिस दिन से भाजपा चुनाव हारी है उस दिन से ही लगातार करती आ रही है। तो ये इनका जो इनकी इंटेंशन है, ये जिस दिन से चुनाव हारे उस दिन से नियत इनकी साफ नहीं, जिसका आपको आज की डेट में अंदेशा देखने को मिल रहा है। 6 तारीख को जिस तरीके से इन्होंने बवाल करा, उसके बाद अब आने वाले समय 24 तारीख को
जिस तरीके से महामहिम एलजी साहब का इंटरफेरेंस, जिस तरीके से अन्य साथियों का इंटरफेरेंस जी, तो आप जब देखेंगे इन सब चीजों को तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं एक क्रोनोलिज्म इसके साथ जुड़ा हुआ है जो आने वाले समय में आपको दिखता जा रहा है। अब हम आते हैं इनके भ्रष्टाचार की बात। देश की संविधान पे, देश की संस्था, इंडिपेंडेंट संस्थाओं पे इनको भरोसा नहीं रहा। ये आम आदमी पार्टी को बार बार त्रासा दे रहा है। लोकायुक्त कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है, लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट नहीं। लेकिन नितेश जी देखिए, सीधा सा सवाल तो ये है ना, आरोप लगाने के तो पुराना इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का। आरोप में तथ्य कितने हैं, आप साक्ष्य कितने दे पा रहे हैं, कितने सबूत हैं आपके पास, वो बड़ा मसला रहता है। आरोप लगा के फिर मुकर जाना या उन आरोपों को लेकर कुछ कार्रवाई ना होना, ये तो फिर कोई बात नहीं हुई। जनता कैसे विश्वास करेगी फिर इन पर? जब तक आप किसी भी जांच में शामिल नहीं होंगे तब तक आप इस बात को साबित कैसे कर सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अगर कोई आप पे आरोप लगे तो क्या उसको उसकी स्पष्टीकरण देने का नहीं है? 3 बार अगर लोकायुक्त आपको नोटिस कर रही है तो क्या आपको जवाब नहीं देना है? क्या आप उस संस्था का मजाक बना रहे हैं? क्या आप देश के कानून के साथ मजाक कर रहे हैं? चलिए तो ठीक है, राजेश जी से स्पष्टीकरण लेते हैं। देखा होगा मनीष सिसोदिया जी पे तमाम एलिगेशन लगे, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करा। उनकी वर्डिंग क्या थी, उनका कहना क्या होता था? उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि हम देश की संस्थाओं के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम जो भी जांच है। चलिए, तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी इसको लेकर कोई कोऑपरेशन नहीं दिखा रही है और इसी की वजह से आप सवाल उठा रहे हैं। राजेश जी ठीक है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, ठीक है। सवाल आपने पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं। स्पष्टीकरण की मांग जो आप कर रहे हैं कि भाई भाजपा वाले स्पष्टीकरण दे, और बार बार नोटिस थमाने के बावजूद भी क्यों अपने सोर्स का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं गुप्ता जी? क्यों वो यही नहीं बता पा रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति, आय से अधिक सोर्सेज उनके पास आए कहां से हैं? जो कंपनी उनके नाम पर थी, उस कंपनी के लिए पैसा, फंडिंग कहां से आई? ये सब जो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ देखिए पूजा जी, कि ये अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी की पुरानी रणनीति है। ये ब्लेम गेम और स्पिट एंड रन का राजनीति करते हैं। ये आरोप तो लगाते हैं लेकिन इंतजार इस बात का रहता है कि कोर्ट में जाकर ये माफीनामा कब देंगे, माफी कब मांगेंगे, क्योंकि इसके पहले भी तो ये हमारे नेताओं पे आरोप लगा चुके हैं और जाकर के माफी मांगते हैं। कारण क्या है? आरोप का नहीं है पूजा जी, ये तो लंबी लंबी बातें करके मंच से जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मैं यमुना नदी को लंदन का टेम्पो नदी बना दूंगा, 500 स्कूल खोल दूंगा, आउटकम बजट लेते नहीं। उन पर तो देखिए जनता ने विश्वास करा है, तभी मैंडेट दिया गया था। निगम के चुनावों में भी इसीलिए विश्वास किया है ना। लेकिन मेयर आप बनने नहीं दे रहे हैं। मेयर आपका होगा, जीत किसी की भी हो जाए, लेकिन मेयर तो भाई बीजेपी बनाएगी अपना, और कब बनाएगी जनता को पता ही नहीं है। कैसे बनाएगी वो भी नहीं पता। बोलिए राजेश जी। आप सुन लीजिए, देखिए मेयर, जहां तक मेयर की बात है तो ये इसलिए हम लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये मेयर अपना नहीं बना पाई, क्योंकि ये इनके जो है गोयल जी थे, जो मुकेश भाई एक कैमरे के सामने स्टिंग ऑपरेशन का हुआ है, तो हमको इस बात का नंबर आता है ना, जिसको टिकट देते हैं जो जीत करके आता है इनके लोग होते ही नहीं। ये तो पैसे के बूटे पर जो है पैसा लेते हैं, लोगों को टिकट देते हैं, तो वो उनके साथ रह पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न रहता है। इसलिए प्रश्न उठाते हैं कि भ्रष्टाचार पे। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जो ब्लेम लगाते हैं, तो ये मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए पूजा थी, क्योंकि लंबी लंबी बातें करके और वादे करके जब ये सरकार में आ जाते हैं तो काफी बीजेपी आपको काम नहीं करने देती है। देखिए अगर आदेश गुप्ता जी पर अगर एलिगेशन है, अगर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है 3 नोटिस के बाद जवाब नहीं आ रहा, तो जवाब दे दीजिए। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच से बचने की क्या आवश्यकता है? अगर कुछ नहीं किया तो जांच हो जाने दीजिए। आप ही तो ये कहते हैं, आप ही की सरकार की टैगलाइन नहीं है। हम जांच से नहीं बच रहे हैं। बात यह है कि व्यक्ति कितना सीरियस है। केजरीवाल एक अराजक राजनेता है और वो क्या करते हैं कि जनता का ध्यान, जैसे ये इनके सारे मंत्री, सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई आए दिन जेल जाता है। नहीं तो वो जांच के लिए तैयार है ना, जांच हो रही है। जांच में जो साबित होगा जांच के अंदर है, अंडर सब कुछ चल रहा है।
अच्छा ये क्या करते हैं, जनता का ध्यान के साथ साथ मीडिया का भी ध्यान भटकाते हैं। आज आप कर रही है ना डिबेट इस पे, क्योंकि आपका भी ध्यान भटका दिए। नहीं, ध्यान भटकाया किसी ने नहीं है। देखिए, अगर सवाल उठेंगे तो मीडिया का काम है उन सवालों का जवाब तलाशना। ये इस एजेंडे पे आप मत चलिएगा कि आप जो है सीधे तौर पर एक सॉफ्ट टारगेट मीडिया या फिर उस पे जो भी फला एंकर होता है आप लोग उसको टारगेट करके बोल देते हैं कि टॉपिक है। जिस डिबेट पे बात होगी, अगर सवाल उठेंगे, भाई दिल्ली की जनता का सवाल है, मेयर उसको मिल नहीं रहा है, बार बार आम आदमी पार्टी जिसको मैंडेट मिला वो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने लग जाती है। बावजूद जब आपकी सरकार है, आपको सारे कामकाज करने चाहिए। बीजेपी कहती है हम अपना मेयर बनाएंगे, एलिगेशन आपके नेताओं पर लग रहे हैं, जांच से आप लोग बच रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मीडिया मुद्दों को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। नहीं, सवाल सीधा सा है राजेश सिंह जी, सीधा सा सवाल गलत सुन लिए। राजेश सिंह जी, सीधा सा सवाल है। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं और मीडिया भी भटक जाती है। मैं ये कहा, अभी आप प्रश्न करती उनसे कि विकास कब होगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार की इन्होंने बात किया जिसका विरोध करते थे। जब हम उसी की बात करते थे कि केंद्र में हमारी मेयर को लेकर सवाल पूछा ना राजेश सिंह जी, इसीलिए सबसे पहला सवाल वही पूछा। सबसे पहला सवाल आरोपों को लेकर नहीं पूछा गया, सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि मेयर को लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे बनाएंगे। जवाब सुन लीजिए ना पूजा जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो, थोड़ा पेशेंस रखिए पूजा जी। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या होता है इनसे कि अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई, अब कब जो है कूड़ा साफ होगा। आप नहीं तय करेंगे राजेश जी, आप नहीं तय करेंगे सवालों को। मैंने जो आपसे सवाल पूछा बस उसका जवाब दीजिए। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। नोटिस के बावजूद आदेश गुप्ता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जांच में क्यों वो आनाकानी कर रहे हैं? जांच के लिए तैयार है ना? अगर कुछ नहीं होगा तो स्पष्ट होकर बाहर आ जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पूजा जी वही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि मुद्दे से ध्यान भट, क्योंकि इनके सारे मंत्री सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो ये नई नई चीजें षड्यंत्र करके लाते हैं कि हम जनता का ध्यान और मीडिया का ध्यान कैसे भटकाएंगे मुद्दे से। क्योंकि आप फिर विकास का प्रश्न पूछेगी इनसे ना कि भाई अब आपका तो एमसीडी में सरकार हो गई, आपका दिल्ली में सरकार है, आउटकम 492 योजनाओं को लेके आए, जमीन पे कितनी योजनाएं काम कर रही है, तो इन्होंने ठीक है, इनका जवाब तो लिया जाएगा, इसका भी जवाब लिया जाएगा। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि आप मुद्दे से भटकाने की और मुद्दे को भटकाने की पुरजोर कोशिश में राजेश जी लगे हुए हैं। नितेश जी, यही आरोप बार बार लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है। जिन मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, उसकी बजाय आंदोलन, सड़कों पर उतरकर बार बार चेतावनी दे देने कि हम धरने पर जाएंगे। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके लिए फंड नहीं आ रहा है, जो भी आपकी योजनाएं हैं उसके लिए फंड अटकाया जा रहा है, तो इसको कैसे आप आगे लेकर जाएंगे? पैसा आए, जनता की सेवा हो, कामकाज किया जाए, दोनों ही महकमे में हर जगह अब आप हैं, उसके बावजूद भी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? फिर भी लोगों को इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? निगम को लेकर आपने बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े वायदे किए थे नितेश जी। बिल्कुल, हम अभी भी बिल्कुल देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे और हम इसकी कोई भी कटाक्ष इस तरीके के नहीं करेंगे जिसपे की बात ये मीडिया पे आ जाए, फलाने पे आ जाए, दिमागे पे आ जाए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे। दूसरी मुख्य बात, हम किसी भी मुद्दे को, तो आप एक चीज देखिएगा, जो भी दिल्ली का मुद्दा है उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, हम लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे, सड़कों पर संघर्ष चलता रहेगा, सदन पे भी लड़ाई लड़ेंगे और अगर एलजी साहब के घर पे भी लड़ाई लड़ेंगे इसकी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। हम जनता द्वारा चुन के आए हुए प्रतिनिधि, जनता ने आपको चुना है ना, यही तो सवाल है। जनता के साथ, ये जनता के साथ, जनता के मैंडेट के साथ धोखा नहीं हुआ। मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर लेता हूँ, मैं 10 सेकंड में। बोलिए। अब इस दौरान आप एक चीज देखेंगे कि एक एक मुद्दा हमारे जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। अब आप देखिए, जब जब बात मोहल्ला क्लिनिक आती है, पेंशन, उसके अगर फंड रिलीज नहीं होते हैं, अगर उसके दवाइयों के पैसे नहीं रिलीज होते हैं, उसके अगर चेकअप के पैसे रिलीज नहीं होते हैं, हम इसके लिए धरना करते हैं और करते रहेंगे। अब बात आती है जब शिक्षा के लिए, अगर हमारी ट्रेनिंग के लिए हमारे टीचरों को विदेश नहीं भेजा जाता है या अच्छे जगह पे नहीं भेजा जाता है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत और निजी मामला नहीं है, 18 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। अब हम आते हैं निगम में अगर हमें कोई काम करने नहीं दिया जाएगा, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें उसके लिए पूरा समय प्रोटेस्ट में गंवार देंगे। फिर तमाम ऐसे बातें, पूरा समय प्रोटेस्ट में गुजर जाएगा, फिर आरोप लगा देना आखिर में काम नहीं करने दिया, काम करने का मौका भी मिलेगा तो काम नहीं करने दिया। शुरू में बताया कि ये एक क्रोनोलॉजी चल रहा है, ये क्रोनोलॉजी जो है
ये डे वन से जब से चुनाव हारे हैं तब से ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तरीके से सारा काम हो रहा है। देखिए, मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जिस तरीके से एसडी साहब को पावर डेलीगेट करना, स्पेशल पावर डेलीगेट करके काम इंटरफेरेंस करना, किसी चुनी हुई सरकार पे कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती है। आप एक चुनी हुई सरकार के लिए हुए निर्णय पे इस तरीके से बैकडोर से आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। ये देखिए कितना सोचने में ही और हमारे बात करने में ही कितना लेकुना लग रहा है कि इस तरीके की चीजें अगर किसी एक चुने हुए सरकार पे एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंटेड होता है वो इस तरीके से प्रेशर बनाए, इंटरफेरेंस करे, तो ये आने वाले समय के लिए, इतिहास के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हमें ये बात समझना चाहिए। अभी देखिए एलिगेशन पे बात आई, इनके पास जवाब नहीं है, ये एलिगेशन में शामिल नहीं होते, आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, करप्ट है, मंत्री ये है वो है। अरे भाई, कौन एक ऐसा नेता है जिस पे एलिगेशन नहीं लगा और वो आपकी जांच में शामिल नहीं हुआ? वो आपके हर तराजू पे जा रहा है। आपने ईडी की रेड कराई, हमारे लोग गए, सीबीआई की कराई, हमारे लोग गए, इनकम टैक्स की कराई, हमारे लोग गए, दिल्ली पुलिस की कराई, अरे कोई सी ऐसी एजेंसी बची हुआ आप बता दो। हमने तो सभी एजेंसियों में हमारे नेता जांच कराने के लिए गए और आपने करा। अब हमारी क्या गलती है? सब में ईमानदार निकल जाते हैं। अगर हमारे लोग कट्टर ईमानदार निकल जाते हैं, हमारे नेता कट्टर ईमानदार निकल जाते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? ईमानदारी का तमका लिए इतने ईमानदार है तो आप जांच में शामिल होइए। कट्टर ईमानदारी का तमका लिए जो आप चल रहे हैं ना, तो कंपनी को करोड़ों का मुनाफा करते हैं। कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। ऐसे ही कट्टर ईमानदारी होती तो जमानत पे बाहर होते। देख रहे हैं ना रोजाना क्या क्या हो रहा है। हाँ, उसके लिए भी आप उनको जी को जेल में डाल दिया क्या आपने? उसके लिए भी आप क्या छापे पड़े, क्या जेल में डाल दिया आपने? उसके लिए भी आप बीजेपी को ही सवाल उठाएंगे। सीबीआई की छापा पड़ा, क्या जेल में डाल दिया आपने? इससे पहले हमारे 40 विधायकों पे आपने फर्जी केस करे, क्या सबको जेल में डाल दिया आपने? अरे कितने गोपाल इटालिया जिसको आपने छोटी सी बात पे वहां से यहाँ बुला लिया दिल्ली में, उसको जेल में डाल दिया क्या आपने? हमारे देश के पहलवान बैठे हुए हैं आज जंतर मंतर पे, आप बताइए उसके अध्यक्ष को निष्कासित नहीं करते हैं, जांच के समय में इंटरफेयर नहीं करेगा वो, जिसपे एलिगेशन लगता है उसको भाजपा की सदस्यता से नहीं हटाया जाता। अरे आप किस चीज का प्रमाण मांग रहे हैं? ठीक है राजेश सिंह, ये तो वो वाली बात हो गई, आप ये बताइए तो अड्डा कुट्टा तो नहीं, ये वाली बात हो जाएगी। सर ये आप जांच में शामिल नहीं होंगे। आप मेरी बात सुनिए। ठीक है नितेश जी, ठीक है राजेश सिंह जी, वो सम्मान करते हैं, कह रहे हैं आदेश गुप्ता जी लोकायुक्त का, तो फिर जांच में या नोटिस जो आ रहा है जवाब देने में क्या हर्ज है? यही तो सवाल है ना, जवाब दे दीजिए। मुद्दा जो आप कह रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं रहेगा, सवाल कोई भी नहीं पूछेगा। नहीं पूजा जी, उन्होंने तो जवाब दे दिया ना। उन्होंने कहा जवाब दे दिया? पूरी बात सुनिए पूजा जी, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मानहानि का दावा करता हूँ। अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पास कोई प्रूफ है तो वो कोर्ट में पेश करें। ये जवाब आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को नहीं देना ना, जवाब तो आप वहाँ देंगे जैसे लोकायुक्त को जहाँ से सवाल आया है। अरे मानहानि का दावा पेश करने हम जा रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर इनके पास राजेश जी, आदेश गुप्ता पर जो सवाल उठाए हैं जिसको लेकर उनको नोटिस आया है, नोटिस इस बात को लेकर नहीं आया है। नहीं पूजा जी बताइए, मानहानि के मुकदमे को लेकर नोटिस नहीं आया है। वो नोटिस आएगा तो वो जवाब दे देंगे, मतलब वो जवाब सौरभ भारद्वाज दे देंगे, आपको अपना जवाब देना है। कर दूंगा आपके ऊपर। देखिए पूजा जी, सारी चीजें तो कोर्ट में जाती है ना, हम डायरेक्ट जा रहे हैं कोर्ट में। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो अपने आइए, हाँ माफी मत मांगिएगा। आप हर बार आरोप लगा करके स्पीच एंड वर्ड की जो राजनीति करते हैं वो मत करिएगा। आप जो ब्लेम गेम की राजनीति करते हैं वो मत करिएगा। आप जो मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं वो मत करिए। आप प्रूफ लेकर के कोर्ट में आइए। आप बताइए कि आदेश गुप्ता जी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए उसको सही करिएगा, हम सीधे कोर्ट में जा रहे हैं। उसका जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया ना पूजा जी। दावा कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पूजा जी उन्होंने कहा ना, हम बहुत बड़े इन्होंने कहा कि हम जो है मेरे सामने देखिए सब वाद विवाद के बीच में नुकसान सिर्फ जनता झेल रही है, ये बात आपको समझनी होगी। जनता का नुकसान कम से कम मत कीजिए, उनके मुद्दों को तो समझिए। आप निगम को लेकर तमाम आप लोगों ने दावे किए थे, अब मेयर को लेकर लड़ाई आप लोगों की खत्म नहीं हो रही है। भाई मेयर जब काम करेगा, मेयर का जब चुनाव होगा, आगे उसकी जब शक्तियां उसकी काम करेंगी, उसके बाद जनता के भलाई के लिए कुछ काम किया जा सकेगा। लेकिन आप लोग बार बार एक दूसरे पर अगर ऐसे ही अत्याचार और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो सोचिए जरा आवाम का क्या होगा, जनता का क्या होगा। मैं आपको इंटरफेयर कर रहा
एक प्रश्न इनसे पूछिए कि जब ये मंच पे जाते हैं लंबी लंबी जब वादे करते हैं तो ये क्यों नहीं कहते कि हमको बीजेपी काम नहीं करने देगी। वहां पे तो ये लंबे लंबे वादे करते हैं तो तब झूठ बोलते हैं कि सरकार बनने के बाद झूठ बोलते हैं। इनसे एक प्रश्न पूछिए कि सरकार जब बन जाते हैं तो कहते हैं बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। ये कहते हैं कि डबल बजट हो गया, काम करने दीजिए ना, काम के मुताबिक आप उठाइए सवाल, कामों पर सवाल उठाइए ना कि चुनाव हारने के काम नहीं हो रहा, विकास के मुद्दे नहीं हो रहे, जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे जिसको लेकर ही जनता के बीच गए थे उन मुद्दों को आप उठाइए कि ये क्षेत्र में आपके काम नहीं हुआ, यही आपने रिकॉर्ड बोला था हम करेंगे वो हो नहीं रहा, इन मुद्दों को उठाइए ना सर। काम तो करने दीजिए ना। अब सरकार बनी है, मैंडेट जनता ने दिया है, उसकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी आपको, चाहे कैसे भी की जाए, वो आपको समझना होगा। पूजा जी रेस्पेक्ट करें लेकिन झूठ का रेस्पेक्ट कौन करे। ये मंच पे कहते हैं मैं ये कर दूंगा, टेम्स नदी बना दूंगा, 500 स्कूल खोल दूंगा, तो उसके बाद सरकार बनने के बाद करते क्यों नहीं है? फिर ये ब्लेम क्यों लगाते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है? ये भाई तो स्कूलों में गए थे ना, उसके बाद मुद्दों से तमाम नेता स्कूलों में गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए या नहीं गए थे? आप मुझे बताइए। गए थे स्कूलों में, लाइव किया था, मीडिया को भी बुलाया था, पूरी कवरेज की थी, फिर सवालों के जवाब से भागे भी थे। मैंने रिपेयरिंग किया कमरों का और उसमें बाथरूम भी दिखा रहे हैं, 500 स्कूल नए खोलने की बात किए थे, कमरे दिखा रहे हैं। अरे पूजा लाइव कितना झूठ बोला जाता है, कोई आदमी भाजपा एक लिमिट होता है, अनलिमिटेड तरीके से एक राष्ट्रीय चैनल पर देखिए अनलिमिटेड फर्जीवाड़ा। इस बात अगर इनको झूठ का प्रोफेसर कहा जाए, भ्रष्टाचार का प्रोफेसर कहा जाए तो वो भी सब भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहिए और उसके बाद जनता के जो मुद्दे हैं इन्हीं सब में भटकाते रहिए। नितेश जी, आपको अब तो मौका मिल चुका है, कम से कम अब आप बार बार उस तरह की राजनीति नहीं कर सकते हैं। जनता समझदार है, वो देख रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा, बार बार काम में रुकावटें आ रही हैं, कब तक ये चलेगा? जिम्मेदारी आपको मिली है तो जिम्मेदारी आपको निभानी होगी, यानी हाँ आपको काम करना होगा। जनता आपसे रिपोर्ट कार्ड पे रिजल्ट की उम्मीद कर रही है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपसे कि जनता समझदार है, जनता एक एक चीज देख रही है और किस तरीके से एक घटिया राजनीति की तरीके से भाजपा एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रयोग कर रही है, ये भी जनता बहुत अच्छे से देख रही है। और ये बात जरूर है कि रिजल्ट में मोहर लगता है। अभी तक 3 बार लगातार रिजल्ट पे जनता ने मोहर लगाया है, 4थी बार एमसीडी में लगाया है। हम हमारी लड़ाई तो इसको लेकर अति आत्मविश्वास मत होइए ना, इसको लेकर इतना आश्वस्त मत होइए। अगर भरोसा दिखाया है तो उस भरोसे को लेकर काम कीजिए, नहीं है उस भरोसे की रिस्पेक्ट कीजिए नितेश जी। और भरोसा अगर दिखाया जनता ने तो उसका आपको काम करके उसका रिजल्ट दिखाना होगा, तभी जनता ने आपका चुनाव किया है। फंडिंग को लेकर तमाम सवाल उठा देना, काम नहीं करने दिया जा रहा, ये जनता ज्यादा दिन नहीं सुनने वाली है। आपके प्रदर्शन की बजाय जनता कहीं सड़कों पर उतर के प्रदर्शन ना करने लग जाए, इसका ख्याल रखना होगा। चलिए, समय का अभाव मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, लगातार दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास की डिमांड कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।